हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का, और साथ में कंपनी की ओर से ₹2 पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। और इसके अलावा गाइस कंपनी 10,000 करोड़ का फंड रेज करने को लेकर भी अप्रूव कर दिया गया है, जो कि एनसीडी वगैरह के इशू करके कंपनी फंड रेज करेगी। एक या उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शनल में कंपनी जैसे फंड रेज किया जा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पे गाइस, जो कि क्वार्टर पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और नंबर्स की बात करें, करोड़ उसमें दिए गए हैं। इस बार का इनकम है कंपनी का 2879.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2661.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2805.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2547 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2352.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2449 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंस भी इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस ये एक्सपेंस जो ईयर ऑन ईयर में हुआ है बहुत ज़्यादा किया गया है, जो कि फिनांस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा चार्ज किया है और अदर एक्सपेंसेस में। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 338.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 350.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 345 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 232 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 282 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है ही, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया। रीजन क्या है? टैक्स, जो कि इस बार 45 करोड़ का अगर देखा जाए तो डेफरल टैक्स एडजस्टमेंट हुआ है फ्यूचर टैरिफ में, और 45 करोड़ का लेकिन मार्च 23 क्वार्टर में चार्ज किया गया था। इसी कारण से प्रॉफिट रिकवर किया है। ईपीएस 2.13 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर एंडेड में। अगर हम फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम है 11,941 करोड़ का, 23 में 10,867 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है। लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 9,790.9 करोड़ का, 23 में 9,063.5 करोड़ का एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,166.9 करोड़ का, 23 में 1,942.8 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 1,724.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,480 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज किया है। ईपीएस 10.47 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल ईयर एंडेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है गाइस 42.65% का, प्रॉफिट मार्जिन 11.99% का, दोनों इंक्रीज करते हुए देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज थर्मल एंड रिन्यूएबल्स और अनएलोकेटेड, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल ईयर एंडेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे गाइस, तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 1,289 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 1,297.8 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 1,697 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 966.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 951 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1,516.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। देखिए इनकम डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी बहुत कम हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इंक्रीज किया, क्योंकि इनकम डाउन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 322.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 346.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 180.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 342 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 250.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 131.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 2.09 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया। तो गाइस सिर्फ स्टैंड अलोन में कंपनी का इनकम में डाउन था, लेकिन एक्सपेंसेस कम होने के कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया, लेकिन कंसोलिडेटेड का इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया। शेयर की बात करेंगे 584 रुपीज़ पे क्लोज किया, और 5.4% का आज के दिन कंपनी के शेयर जो है क्रैश किया। मतलब कंपनी का शेयर जो है बहुत बुरी तरह से क्रैश करता हुआ देखने को मिला। लेकिन गाइस ये क्रैश आखिर किया क्यों? देखिए रिजल्ट जो है कंपनी का मार्केट क्लोज होने के बाद आया, तो ये क्रैश हुआ गाइस क्योंकि आज के दिन इसके कॉम्पिटिटर जितने भी है गाइस सभी में क्रैश किया। जैसे अडानी एनर्जी, अडानी पावर, बीएफ यूटिलिटीज हो गया, सीएससी है। फिर उसके बाद कंपनी का अगर हम देखेंगे पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है,
फिर टाटा पावर है, JSW एनर्जी, NHPC, टॉरेंट पावर, सभी आज पूरी तरह से क्रैश किया है गाइस। मतलब कि एनर्जी सेक्टर जितने भी है गाइस सभी पूरी तरह से क्रैश करता हुआ देखने को मिला है। और इसलिए गाइस इस कंपनी में भी जो है सो क्रैश किया, लेकिन जिस तक रिजल्ट पेश किया, चांसेस है कि कल के दिन इसके शेयर में वापस से बाउंस बैक कर सकता है। और अगर हम इसके शेयर की बात करें गाइस तो 1 वीक में 7% का लॉस दिया, 1 मंथ में 2.5% का लॉस है, 3 मंथ में 18% का प्रॉफिट है और 6 मंथ में 51% का प्रॉफिट है। लेकिन गाइस इस बार कंपनी का लॉसेस देखने को मिला है, तो अब चांसेस है कि कंपनी यहाँ से देखिए ऑलरेडी कंपनी का प्राइस जो थोड़ा सा हाई जा चुका था, लेकिन अब यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, लेकिन अब यहाँ से वापस से बाउंस बैक करेगा। तो गाइस अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अगर आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं तब इसमें होल्ड भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।